फट गया, मेरा रखवाया बॉम्ब फट गया। अब विदेशी लोग इंडिया में बिजनेस करने से भयभीत होंगे। इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता नहीं होने दूंगा। ये मूसा अली कश्मीर को लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। बेटा, थिएटर में ब्लैक से टिकट बेचने पर उन्हें पकड़ के ले गए थे। ऑटो वालों के साथ जुआ खेलने के कारण उन्हें पकड़ के ले गए थे। आज बम फटने से वो मारे गए। उनकी जान वापस ला सकते हो क्या? बेटा, ब्लैक में टिकट बेचने वालों को पकड़ सकते हो, बम फोड़ने वालों को नहीं पकड़ सकते। कैसी है तुम्हारी पुलिस? गहरा खेद प्रकट किया है और जल्द ही गुनहगारों को पकड़कर सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। सर परेशान मत कीजिए सर आप जाइए सर। मैं परेशान प्लीज सर। मैं परेशान कहाँ कर रहा हूँ? जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए सर प्लीज। मैं यहीं खड़ा रहूँगा। जाइए ना सर। स्टॉप दिस, स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। खड़ा रहूँगा। ऐसे इंसान को तुम बाहर निकलोगे क्या? सर, महीने में एक बार आए तो हम देंगे, हफ्ते में एक बार आए तो हम देंगे। अब ऐसे डेली आ जाएंगे तो हम कहाँ से देंगे? लेकिन सुनो, कितने दिन हम अभी तुमको पैसा चाहिए ना, मेरे अकाउंट में लिखो, और ये जब भी आए और जितना भी पिए मेरे अकाउंट में लिखना। ओके, आइए सर। Did you hear that? Go. सर। कौन हो SP भाई? नंदकुमार। ओ पुलिस, बैठिए, सर। SP है, तुम लोगों को लेना ही आता है। अब कैसे दे रहे हो? सर। शायद कहीं से ज्यादा लिए होगे इसलिए मुझ पर लुटा रहे हो। ठीक है, डालो। थोड़ा और, थोड़ा। सर। थैंक यू। ये सब क्या है सर? आप पहले कैसे थे? आपका डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रेपुटेशन था और सर आप मेरी प्रेरणा थे, लेकिन अब आपकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है सर। कल जो बम ब्लास्ट हुआ वही तुम्हें यहाँ लाया है। पद से हटाए जाने के कारण आज मैं यहाँ हूँ। उसने पहले ही बोला था, पहले ही सितंबर के शुरू हफ्ते में कुछ अनर्थ जरूर होगा। किसने बोला था? ऐसा एक गणपति ने। क्या बोला था उसने? पाकिस्तान इंडिया के बीच हुए क्रिकेट मैच को देखने के लिए 3 महीना पहले लाहौर से 200 आदमी मैच देखने आए थे। इंडिया के मुख्य शहरों में मैच देखकर आखिरी में चेन्नई में हुए मैच के खत्म होने के बाद 185 लोग ही पाकिस्तान वापस गए। बाकी के 15 लोग नहीं। क्या बोल रहे हो? ये बात तुम्हें कैसे मालूम? D1 पुलिस स्टेशन में मैं SI था सर। क्रिकेट मैच हो रहा था चेपाक में। उस एरिया के इंस्पेक्टर ने ही मुझे पाकिस्तानियों के लिए एंट्री सीट देने को कहा था सर, और उन 200 लोगों को मैंने ही बिठाया था सर। और मैच खत्म होने के बाद सिर्फ 185 लोग ही वापस लौटे। 15 आदमी कहाँ गए किसी को नहीं पता सर। इस बारे में इंस्पेक्टर मोहन राज से बहुत बार बोला सर, लेकिन उन लोगों से बहुत से पैसे लेने के कारण उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया सर। हर हाल में 1 आध महीने में शहर में कुछ भी हो सकता है सर। ये बात बताने वाले गणपति को उसके साथ काम करने वाले पुलिस ने उसे इनकाउंटर में भून डाला। उसके बाद मैं क्या करूं ये मैं समझ नहीं पाया। हर तरफ हर जगह रेड डाला। अपराधियों का साथ देने वालों ने मेरे खिलाफ ऊपर शिकायत कर डाला और उन अधिकारियों ने अपनी ताकत से मुझ निर्दोष को दोषी साबित करके मुझे डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया। अब जो बम फटा ना, पुलिस विभाग में 2 बदमाश पुलिस हो, देश में रिश्वत लेने वाला एक मंत्री हो तो बहुत है। इस देश को ही वो नीलाम कर देंगे। सर, अगर आप मदद करें तो मैं उन गुनहगारों को... नो, नहीं हो सकता। मुझसे ये सब नहीं हो सकता। ये सर आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस कमिश्नर था एक आदमी। इस इलेक्शन के बाद उसे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। इसे तुम रोक सकते हो क्या? कैन यू डू दैट? ठीक है, मुझे नौकरी से निकालते समय कोई एक पुलिस वाले ने भी मेरा सपोर्ट किया था क्या? भिखारियों की भी एक यूनियन है, लेकिन पुलिस वालों की नहीं। SP नंद कुमार, एक बात समझ लो, उन बुरी ताकतों के पास तुम पहुंच नहीं सकते और उनको सारे पुलिस वालों की जीवन गाथा मालूम है, लेकिन हमें उनका पता तक नहीं मालूम। क्या इसका कोई हल नहीं है सर? जिस प्रकार अपराध प्रवृत्ति वाले VIP को मरण दंड पाए कैदी से मरवाते हैं, उसी तरह किसी अनजान आदमी के मार्फत उन लोगों को पकड़ सकते हैं, हलाक कर सकते हैं। मेरे बताए अनुसार गुमनाम आदमी को पैदा कर सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। ओके, थैंक यू फॉर योर ड्रिंक्स SP नंद कुमार। थैंक यू। दो दिन पहले कोयम्बतूर में जो विस्फोट हुआ, उसके पीछे जिनका हाथ है, उन्हें पकड़ने के लिए SP नंद कुमार के अंडर एक अलग पुलिस फोर्स बना रहा हूँ। सॉरी सर, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। What do you mean by this? अभी तक मैंने शादी नहीं की, अभी तक जीवन का कोई सुख नहीं भोगा। ऐसा खतरनाक मिशन स्वीकार करके I don't want to die. Shut up, मिस्टर नंद कुमार। ईमानदारी से काम करते हुए रिटायर होने वाले पुलिस अधिकारियों से मिलिए सर। कोई भी ईमानदार पुलिस वाला आपको खुशहाल नहीं मिलेगा।
अगर कोई पुलिस अधिकारी सिंसियरली काम करते हुए ड्यूटी पे मारा गया तो सरकार उसके परिवार को 1 लाख रुपए दे देगी और हम 20 मीटर काला रिबन मंगाकर 100 टुकड़े काटकर वर्दी में बैच की तरह लगाकर फौज की तरह अर्थी के पीछे चलकर उसके बॉडी पर गुलदस्ता चढ़ा देंगे। सर, अगर हमें कोई लोकल गुंडा मारता है तो वो एक रोड एक्सीडेंट के समान होगा। एटलीस्ट हमारी बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन आतंकवादियों के हाथों मरना फ्लाइट क्रैश में मरने के समान है। बॉडी के कपड़े तक नहीं मिलते। सो प्लीज सर, आप मुझे मेडिकल लीव पे छुट्टी दे दें या सस्पेंड कर दें या डिसमिस ही कर दें, तो भी मैं ये पोस्ट कबूल नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सर। तुम यहाँ क्यों? यहाँ क्या लेने आए हो? कॉन्फ्रेंस में अपनी बुजदिली साबित करके यहाँ क्यों आए हो? वहां पर मैंने मना किया था सर, लेकिन यहाँ कबूल कर रहा हूँ। अचानक मन बदल लिया? मन नहीं बदला सर, सिर्फ मैंने जगह बदल लिया। मतलब? 100 पुलिस वालों के सामने मुझे आप ये काम लेने के लिए बोल रहे थे। अगर मैं मान लेता तो मेरे घर पहुंचने के पहले ही मेरी कुंडली दुश्मनों के पास होती। उन 100 में से एक ही बहुत है सर हमारी योजना को असफल करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ वो काम कबूल किया तो सिर्फ आप ही इसे जान पाएंगे सर, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस केस में मदद करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अलग फोर्स बना रहा था। उसमें कोई एक भी तुम्हें गद्दार मिल जाता तो मैं देखता। मुझे पुलिस फोर्स नहीं दीजिए सर, एक आदमी बहुत है, सिर्फ एक आदमी। यू मीन अ सिंगल पर्सन? वन मैन? वो एक आदमी नहीं है सर, ही इज एन आर्मी। कौन है वो? नाम है सुबोध कुमार शिवा। बचपन से ही राष्ट्रीय ध्वज शर्ट में लगाकर पलकर बड़ा हुआ। उसके घर दिवाली होली से बढ़कर स्वतंत्रता दिवस को बड़ा मानते हैं सर। उसके पिता एसआई थे, उसे भी पुलिस में भर्ती होना था, लेकिन स्थितिवश ऐसा नहीं हुआ। अब वो कहाँ है? जेल में। जेल में क्यों? अब वो मृत्यु दंड का कैदी है। सर, यही है सुबोध कुमार शिवा। ये क्या हो रहा है? वो किसी को मार रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो? वो क्यों मार रहा है ये जान गए तो हमारा खामोश रहना सही है। आप खुद बोलेंगे सर। ऐसी क्या बात है? पानी दे। लीजिए भाई। सर, इन लोगों के पीछे नेता लोग हैं, पूछताछ करने के लिए यहाँ लाए गए हैं। जब से यहाँ आए हैं तब से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए उसे मार खाने दीजिए सर। इट्स ओके, मैं देखता हूँ। जी सर।
देखना मैं क्या करता हूँ। यहाँ नहीं, बाहर। अबे तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसको मारना है तो तेरे को भी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगले हफ्ते उसको फांसी होने वाली है। सुनिए सर, अगर इन लोगों को कोई पुलिस वाला या जेलर मारा होता तो बाहर आने के बाद अपने राजनीतिक ताकत से उनका जीना हराम कर देते ये लोग। लेकिन अब ये लोग फांसी पाने वाले कैदी का कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहा हूं सर, जिस तरह आतंकवादी अपना भेष बदलकर किसी की निगाहों में आए बिना कुशलता से लोगों का कत्ल कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी उनकी निगाहों में आए बिना एक आदमी के द्वारा उन्हें खत्म कर सकते हैं सर। इसीलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। अभी तो इसको किसी के जाने बिना बाहर ले जाने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। तुम कुछ भी बोलो, फांसी पाने वाले कैदी को बिना किसी की जानकारी में बाहर ले जाकर आतंकवादियों का खात्मा करवाना यह संभव बात नहीं है। ये नहीं होगा मुझसे। सर लेट अस बी प्रैक्टिकल सर। आज के पूर्व ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हर काम की तो शुरुआत होती ही है। ऐसे काम का आज से यही से शुरुआत हो सर। सर पहले भी अपने देश में गुनाह होते रहे हैं, लेकिन अब तो चारों ओर बम फट रहा है सर। वो बम जो कि नहीं फटना चाहिए लेकिन फट तो रहा है ना सर, ये भी उसी तरह होना चाहिए सर। ठीक है, इस ऑपरेशन में पर्टिकुलरली वही लड़का चाहिए। ये जिद क्यों कर रहे हो? सर वो मौत से भयभीत नहीं है। अगर वो ऑपरेशन में मर गया तो अफसोस करने वाला या आंसू बहाने वाला उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ओके, उसे बाहर ले जाओगे, आतंकवादियों को मरवाओगे, उसके बाद उसका क्या करोगे? गोली मार दो। ऐसा ही है नंद कुमार। मिस्टर नंद कुमार, किसी के हालात बदल सकते हैं हम, लेकिन अदालत के फैसले को हरगिज नहीं बदल सकते हम। काम होते ही तुम उसे गोली मार दोगे ऐसा बोला ना, मैं रिस्क लेता हूं। थैंक यू सर। एक अच्छे काम के लिए डीजीपी सर और आप अगर रिस्क लेंगे तो मैं भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपका वो हुक्म मानेगा क्या? उसे मनाना मेरा काम है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप एक पुलिस की शक्ल में उससे मत मिलिएगा। क्यों? उसने पहले ही 5 पुलिस वालों का खून करके ऐसी सजा पाई है, उसे पुलिस वाले पसंद नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ ये वो ना जान पाया, इसीलिए खाकी वर्दी में नहीं सादे ड्रेस में जाऊंगा। आपके ड्रेस से भले ही वो आपको ना पहचाने सर, पर आपके बातचीत करने के ढंग से पहचान लेगा। वो बहुत ही बुद्धिमान है सर। देखते हैं। सुबोध कुमार शिवा, तुम एक मृत्यु दंड के कैदी हो, मैं एक न्यूज रिपोर्टर। तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूं। समय बर्बाद किए बिना सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। तुम्हारा दंड माफ करवा के मुल्क में आतंक मचाने वालों को मारने के लिए अगर तुम्हें कहा गया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा झूठ बोलने के लिए। झूठ? पत्रकार हो, झूठ बोलकर आए। पुलिस वाले हो तुम। लेकिन मुझे पहचाना कैसे? टी शर्ट और जीन्स पहनना। लेटरिन जाते वक्त भी ब्राउन शूज और सॉक्स नहीं उतारते क्या तुम? शिट, सॉरी, मैं पुलिस वाला ही हूं, लेकिन तुम जैसा समझते हो उतना बुरा पुलिस वाला नहीं हूं मैं। तुम्हारे पिता की तरह ईमानदार पुलिस वाला हूं। देखो, मैं मतलब की बात कहता हूं। तुम्हारे द्वारा एक बड़ा काम करवाना चाहता हूं। वो क्या है? सितंबर 3 तारीख तुम्हारा हुक्म मुझे मानना है तो मेरी बात तुम्हें माननी होगी। वो क्या? 10 केस शराब और 10 कार्टन सिगरेट। व्हाट नॉनसेंस! जेल में शराब और सिगरेट? नो 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 वे। क्यों? वीआईपी के आते ये सब आ जाता है ना, हमारे जैसों के लिए क्यों नहीं? क्या सब तुम पीने वाले हो? मेरे लिए ये नहीं भाई, जेल में रहने वाले कैदियों के लिए। मेरी बात सुनो, छोड़ो ये सब, इसके सिवाय कुछ और बोलो। अच्छा खाना, बिरयानी, मुर्गी। मुर्गी सुनकर कुछ और याद आ गया। हसीन जवान औरत को बुलाकर सबके सामने नचवा दो। औरत? हाँ औरत। औरत? नो 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 नो। ए, सोचते ही नफरत से मन भर उठता है। प्लीज
इसके सिवा कुछ और कहो। मेरी मां से मिलवा दो। मुझे बाहर ले जाओगे? मां से? मेरे बाबा, मेरी बहन मारी गई, मैं जेल में बंद हो गया। उसके बाद अपनी मां की हालत आज तक नहीं जान पाया। मुझे उनसे मिलना है। बोलो, ले चलोगे? मेरी बात सुनो, जैसा बोलूं वैसा करोगे तो सदा के लिए आजाद हो जाओ, लेकिन बीच में बाहर जाना बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने जो कहा वो पूरा नहीं करोगे ना? ऐसी बात नहीं। पूरा नहीं करोगे ना तुम? अरे देखो मेरी, तुम कैसे चाहते हो मैं तुम्हारी बात? देखो It's okay. तुम्हें अपनी मां से मिलना है ना? तुमने अपनी मां से मिलने के लिए मुझसे कहा था ना? फांसी होने वाली है तुम्हें, ये आखिरी इच्छा है ना? मां क्या होती है मुझे मालूम है। दरवाजा खुला हुआ है, जाओ। तुम वापस आओगे इसी विश्वास से तुम्हें भेज रहा हूं। तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारी फांसी मुझे होगी। आपको मैं धोखा नहीं दूंगा, यकीन मानिए। मैं वापस जरूर आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने रिस्क लेकर तुम्हें भेजा था, लेकिन तुम फंस गए। अगर मैं तुम्हें गोली नहीं मारता तो मैं फंस जाता। अल्लाह की फैल। डॉक्टर साहब, कैसे भी इसे आप बचा लीजिए। आप इसे बचाएंगे तभी हम लोग इसे फांसी दे पाएंगे। जब इंसान जीवित हो तभी तो फांसी दे सकते हो। मरे हुए इंसान का तो पोस्टमार्टम किया जाता है। मर गया? इसे मरे तो आधा घंटा हो चुका है। कल ही मैं इसे मिला था सर, बहुत ही अच्छा लड़का था। मौत से कभी भी इसे डर नहीं लगता था। फिर भागने की कोशिश क्यों की मैं समझ नहीं पा रहा। क्यों, स्वर्ग में हो ऐसा समझ रहे हो तुम? अभी भी तुम नर्क में हो, इसी भूमि पर हो। मैं, डॉक्टर और जेलर तीनों ने मिलकर तुम्हें बचाया। मैंने जेलर को समझाकर तुम्हें बाहर निकालने को बोला, लेकिन एक पुलिस वाले ने देख लिया। जेलर को पांव में गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन वो फंस न जाए इसलिए उसने बौखलाकर तुम पे फायर कर दिया। और एक बात, जेलर का शूट किया बुलेट जो कि तुम्हारी पीठ में लगी थी, सिर्फ वो ओरिजिनल थी। बाकी पांचों बुलेट डमी, डुप्लीकेट थी, सिर्फ पटाखा। तुम्हारे जिस्म में लगी गोली को तो हमने तुरंत निकाल दिया, लेकिन 2 दिन तक तुम्हें बेहोश रखने के लिए हमने नींद की दवा दी। पुलिस वालों को मारकर बचाना भी आता है और बिना मारे मारना भी आता है। 20 पुलिस और 100 कैदियों के सामने एक डॉक्टर ने जेलर से यह कह दिया कि तुम मारे गए और उसे विश्वास भी दिला दिया। अब जेल का हर कैदी तुम्हारी मौत का साक्षी है। अब क्या करे, ऐसा ही है नंद कुमार। सिर्फ यही नहीं, और जानते हो, इंडियन गजट से सुबोध कुमार शिवा का नाम निकालकर संविधान के अनुसार तुम्हारी सजा पूरी हुई और तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट को फाड़कर तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भी मैंने निकाल दिया। है ना कमाल? दुनिया में अपना डेथ सर्टिफिकेट देखने वाले पहले इंसान
सिर्फ तुम। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जाना है। बाहर? बाहर? तुम्हें बाहर जाने के लिए आजाद करवाया, ऐसा सोच रहे हो तुम? रिस्क लेकर हमने बचाया तुम्हें। किसने बचाने को बोला? बोलो, मेरी माँ कहाँ है? मुझे उससे मिलना। तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। सच में तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है। मारे गए तुम्हारे पापा गणपति का टोटल इतिहास मुझे मालूम है। जेल में तुमसे मिलने जब गया था तब तो यही समझ रहा था कि तुम्हारे परिवार में सब मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद यह जाना कि तुम्हारी माँ जीवित है। उसी दिन तुम्हारे घर गया, आस पास वालों से पता लगाया तो पता चला कि तुम्हें फांसी की सजा हुई है सुनकर तुम्हारी मां को सदमा लगा और हार्ट अटैक से। तुम्हें बहुत कुछ करना है इस देश के लिए, इसीलिए भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा है। मुझे मरना छोड़ दो। अगर मरना है तो पहले उधर देखो, और इसे देखने के बाद अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। मरे हुए को मरे रहने दो। इस तरह का काम करने वाले कौन है और उन लोगों को क्या चाहिए? ये क्यों हमारे देश में घुसकर मासूम लोगों को मार रहे हैं? इन लोगों का साथ देने वालों को पकड़ने के लिए गए तुम्हारे पापा को भी मार डाला गया। क्यों शिवा? तुम्हारे पापा को और तुम्हारी बहन को मारने वाले पुलिस वालों को तो तुमने मार डाला। तुम्हारे देश का नाश करने वाले को तुम्हें क्या करना चाहिए? उन्हें नहीं मारना चाहिए। कश्मीर को हड़पने के लिए आतंकवादी इंडिया में घुसकर कितना जुल्म कर रहे हैं ये तुम जानते हो ना? और जिस समय पाकिस्तान में भूकंप से तबाही हुई थी सबसे पहले आंसू बहाया था हमारे इंडियन ने, हम नहीं। हमारी जनता तुरंत दयालु बन जाती है और तुरंत ही बेवकूफ भी बन जाती है। और ऐसे मासूम जनता को क्या तुम बचाना नहीं चाहते हो शिवा? तुम्हारे पिता जैसे ईमानदार ऑफिसर जब उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं तब उनके पीछे रहने वाले बड़े लोग अपनी ताकत से उनके जैसों को गुमनाम कर देते हैं। यू नो यूर फाइटिंग बैटल लूजिंग एवरी मोमेंट। इसीलिए तुम्हारे जैसे अनजान से उनका नाश करवाऊंगा ये सोचा था मैंने। इंडिया को बचाने का फर्ज डिफेंस या पुलिस का ही सिर्फ नहीं है, हर एक इंडियंस का है, तुम्हारा भी है। अब मुझे क्या करना होगा? That's my boy. That's my boy. पुनर्जन्म हुए इस बच्चे का आज से नाम होगा खतरनाक शिवा। यह खतरनाक शिवा अपनी तीसरी आंख नहीं खोलेगा, और अगर खोलेगा तो बुरी शक्तियों के लिए वो प्रलय बन जाएगा। उन लोगों को खोजना मेरा काम है और उन्हें मारना तुम्हारा काम। जागो 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 भारत वालों, अपनी भारत माँ को संभालो। उठो उठो झुकने की सर को उछालो, भारत माँ की लाज बचा लो। गीता का तुम ज्ञान सुनो, अर्जुन की तरह दुश्मन से लड़ो। नेताजी जैसे वीर बनो, दुष्टों के लिए तुम तीर बनो। मारो 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 तलवार उठाओ, दुश्मनों को भारत से निकालो। जागो 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 भारत वालों, देश प्रेम की ज्योत जगा लो। सर? नो थैंक्स। सर प्लीज। थैंक यू मैडम। Excuse me, where my seat? Tell, no? Is there? Thanks. My seat. Hi. Sorry, first time me airplane coming. Madam? Huh? No want. Sir? थैंक यू। मेरे पास पैसा नहीं है, ये
पूछे बिना दे रही है खाने के बाद। पैसा नहीं है ऐसा कहूंगी तो कैसे वसूल करेगी? हेलो, ये फ्री है। फ्री है? मैडम, वन फूड, मी टू। फूड फ्री। सर, मेरा नाम माला है। आई स्टडी ओनली 6th स्टैंडर्ड। हाँ, मैं चेन्नई क्यों गई ये नहीं पूछा आपने? मेरे रिश्तेदार ने मेरे लिए एक लड़का देखा था, उससे मिलकर ही आ रही हूँ, लेकिन उसको मैं ही पसंद नहीं आई। मैं 6th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी हूँ, ये जानकर मुझे 6 कहकर वहाँ से भगा दिया उसने। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं पसंद नहीं आई ये जानकर सौतेली बहुत बुरा भला कहेंगी। सौतेली मतलब कौन? मेरे पापा की नंबर 2। माँ के स्वर्गवास होते ही पापा ने उससे शादी कर ली। पापा की तो वाइफ है, लेकिन मेरी माँ नहीं है। नो मम्मी, आई 3 years she died. This is the story of my कथा सर। क्यों मिस्टर नंद कुमार, कोयम्बतूर बम ब्लास्ट के दोषी बोलकर 4 लोगों को अंदर डाल रखे हो, और इस बीच एक खूनी को बचाकर खतरनाक शिवा बनाया। कुछ समझ में नहीं आया। वेरी सिंपल सर, पुलिस डिपार्टमेंट को मूर्ख समझकर इस केस में शामिल अपराधी निश्चिंत हो जाएं, और इस केस के संबंध में हमारा डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले रहा है, ये बदनामी जनता और सरकार ना करे, इसीलिए मैंने ये जानबूझकर अफवाह फैलाया है। ये केस साल भर चलना चाहिए सर। इस बीच हमारा खतरनाक शिवा असली अपराधियों को खोज लेगा। अच्छा, खतरनाक शिवा को ऊटी में अपने बंगले में भेजा है, वहां के लोग उसे पहचान ले तो? सर, क्रिमिनल के बारे में उस परिवार को कुछ भी नहीं पता है, और उसे वैसे ही परिवार में रहना भी चाहिए। हमारे लिए सेफ भी है सर। सर, मेरे अनुसार वो बंगला उसके लिए एक अच्छा जेल है, लेकिन उसके अनुसार वो एक पवित्र मंदिर। गिरिधर मन मोहन तेरी मीरा बन जाऊं, कान्हा बनवारी तेरी महिमा क्या गाऊं। कृष्णा मुरलीधर तेरी मुरली बन जाऊं, प्यारे पुरुषोत्तम तेरी महिमा क्या गाऊं। गिरधर मनमोहन तेरी मीरा बन जाऊं। सागर है तू मेरा, मैं लहरें हूँ तेरी। सावरिया तू मेरा, मैं रुकमणी हूँ तेरी। दीपक है तू मेरा, मैं बाती बन जाऊं। जमुना पे तू रास रचा, राधा बन के मैं आऊं। माखन चोरी करने वाले वृंदावन के कृष्ण कन्हैया। धेनु चरैया बंसी बजैया रास रचैया, बंसी वट पर बंसी बजा मैं गाऊं। गिरिधर मनमोहन तेरी मीरा बन जाऊं, कान्हा बनवारी तेरी महिमा क्या गाऊं। नमस्ते। आप? मेरा नाम ईश्वर है, हाउस ओनर एसपी नंद कुमार मेरे फ्रेंड है। ओ, तुम ही हो वो? आए, एरोप्लेन। आरती ले लो। अच्छे समय पर पहुंचे, एकदम पूजा के समय। जिस काम से भी यहाँ आए हो, उस काम में तुम सफल हो गए। सच में? आप सब लोग एसपी नंद कुमार के रिश्तेदार हैं? नहीं, किराएदार। नंद कुमार के दादा के समय से मैं और हम ये इधर आए, 2 ही थे हम लोग दोनों। तो हमारी औलाद पैदा हुई, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनकी शादी हुई, पोता पोती हुए, हमारा परिवार बड़ा हो गया। मिस्टर नंद कुमार ने हमें कहीं और जाने से मना यही कर रहने दिया के और लिए यहीं कहा, रहने। इसीलिए हम सब यहीं रहने लगे, क्योंकि ये बंगला अपने बंगले जैसा है ना, क्यों जी? पोती बातों नहीं है ऐसा समझा था, पर पूरा परिवार ही बातों नहीं है। फैमिली से परिचय करवाता हाँ, हूँ। ये मेरा सर, एक मिनट रुकिए जरा। आप सबके बारे में
एरोप्लेन की आवाज से भी बुलंद आवाज में आपकी पोती ने मुझे एरोप्लेन में? हाँ। मतलब ये? यस डैडी, आई कमिंग, ही कमिंग, एक ही फ्लाइट में। जिसे जानते नहीं ऐसे इंसान को परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। चुपचाप नहीं रह सकती क्या तुम्हारी बेटी? अच्छा अच्छा, आओ भाई तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। नहीं मैं ले लेता हूँ। माला, अगर तुम कॉलेज जाकर पढ़ी लिखी होती ना तो किसी भी लड़के को पटाकर उससे शादी कर लेती। ये लड़का भी तो सुपर है, कॉफी देने के बहाने, टॉवेल देने के बहाने उसे पटा लो। हाँ माला, ऐसा मैंने बहुत फिल्मों में देखा है। बहुत से पैसे लेने के कारण उन्होंने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया सर। सर क्या हुआ सर? वो एसआई गणपति डीआईजी विक्टर से हमारे बारे में कंप्लेंट कर दिया। वही उस लड़कों से पैसे लिए थे, उस बारे में उनसे सब कुछ उगल दिया। ये खाता भी नहीं सर, हमें खाने भी नहीं देता। इसे मार डालिए सर। ठीक है, सुनो, आज इनकाउंटर में बुलेट भास्कर के साथ उसको भी मार डालते हैं, फिर हमारे अफसरों से कोई और कंप्लेंट करने वाला नहीं होगा। सर क्या है? सभी दुकानों को बंद करवा दिया है सर। बस स्टॉप से सभी लोगों को हटवा दिया है सर। हर तरफ नो एंट्री का बोर्ड लगवा दिया है सर। किसी भी तरफ से कोई गाड़ी या लोग नहीं आ सकते। वेरी गुड। बुलेट भास्कर आएगा तो कॉलेज के रास्ते से ही आएगा सर। हमारा ऑपरेशन जरूर सक्सेस होगा सर। अच्छा, इस हालत में बाहर मत खड़ा रहो, जाओ वैन में बैठो। ओके सर। तुम सर? गाड़ी को कॉलेज के सामने खड़ी कर दो। दरवाजा बंद करो। बुलेट भास्कर के आने का समय हो गया है, तुम लोग उधर जाओ। यस सर। ओके सर। सुनो जी, तुम लोग गाड़ी लाओ करके राइट साइड में आ जाओ। ओके जी। बी अलर्ट। ओके ओके जी। पेपर में छपे न्यूज को सब सच मान बैठे हैं। तुम्हारी बहन को उस गुंडे की प्रेमिका साबित किया। रिश्तेदार और लड़के वाले तुम्हारी बहन की लाश देखने तक से इनकार कर रहे हैं। और इन सब का कारण है अंकल के साथ काम करने वाले मोहन राज और 4 पुलिस वाले।
माँ, पापा का, बहन का मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, कोयम्बतूर पार्क में फटा बम एक बच्चों की गाड़ी की झोली में रखा हुआ था। सर, मैंने बम ब्लास्ट का रिपोर्ट पढ़ा। 20 किलो आरडीएक्स रखा हुआ था। सर, साधारण बाबा गाड़ी 3 केजी तक का बनाते हैं, लेकिन 20 केजी आरडीएक्स रखने के लिए जिस बाबा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उसे स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया गया था, यह मैं जान चुका हूं सर। बाबा गाड़ी का चेन्नई के पेरिस कॉर्नर में एक दुकान है, वहां जाकर तहकीकात करने पे सर ये पता चला कि साधु राम अनाथालय से किसी ने ऑर्डर देकर उस बाबा गाड़ी को बनवाया था। एक अनाथालय ने क्यों इस तरह का बाबा गाड़ी बनवाया, ये मैं वहां जाकर पता करता हूं। क्या छोटे बच्चों के इस आश्रम में नहीं लेते? ये क्या बोल रहे हैं? सच में सर, बच्चों को कम से कम 5 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को ही इस आश्रम में लेते हैं। फिर क्यों आप लोगों ने ऐसी बाबा गाड़ी को ऑर्डर देकर बनवाया था? सर, फाउंडर रघु के विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार ने मांगा था, इसलिए उसने बनवा कर भेजा। रघु अभी कहाँ है? वो अपने पर्सनल काम से ऊटी गया है सर। ओह, ऊटी। मेरी पोती 6 क्लास तक की पढ़ी है, ऐसा इनको बोला ना। सारी बातें तय कर ही लाया हूँ सर। अच्छी फैमिली और लड़की खूबसूरत हो, यही बहुत है। पढ़ी लिखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। हाय येलो लाइट। हाय मिस्टर दुल्हे राजा, आई एम माला। हेलो। मोर देन यू, आई लाइक योर चूटी। बेटा, इसे पागलपन मत समझना। मेरी बेटी जरा बातूनी है। मैंने कोई पागलपन किया? नो नो। मुझे तुम्हारा खुलकर बातें करना बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम वन मैन लाइक माय डॉग। अब क्या आपकी पोती इनको पसंद है और ये आपको पसंद है, फिर रिश्ता पक्का कीजिए। शुभ मंगल। लड़के ने क्यों चोटी रखा है? क्यों? तीनों बंदर बाहर बैठे हो? माला दीदी को देखने कोई आया है। गुड न्यूज है। हेलो। हेलो, नंद कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए। ऑपरेशन नंबर 1, सिर्फ बात सुनो। बम ब्लास्ट में जो कैमरा मुझे मिला है, उससे पार्क में बम रखने वाले आतंकवादी के बारे में जानकारी मिली। वो कौन है मैं जान चुका हूँ। उसका फोटोग्राफ्स और डिटेल्स तुम्हारे ईमेल में भेज रहा हूँ। वो किसी पर्सनल काम से दूरी में ही है। हेलो हेलो हेलो। बेटा, आप ही माला के होने वाले पति हैं। हाय, आई एम ईश्वर, इनका फैमिली फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। हेलो हेलो हेलो। हेलो। कुछ मिस किया क्या? फोन मिस किया है, उससे मिस नहीं करूंगा। मिस किया क्या? फोन मिस किया है, उससे मिस नहीं करूंगा।
अनुराग शिवा। क्या चाहिए तुम्हें? सितंबर 3 तारीख को चेन्नई वासी को तुम्हारे दिए उपहार के लिए तुम्हें अवार्ड मिलनी चाहिए। सितंबर मंथ में दास की डेड बॉडी को अनाथ समझकर जला दिया था। अगर उसकी अस्थि मुझे दे देंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आपका दास से रिश्ता? नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी दादी कई वर्षों से मेरे घर में काम कर रही है। अपने पोते की अस्थि के लिए उसने पुलिस से कहा, मगर उन्होंने अनसुना कर दिया। बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। सर, ये सरकारी हॉस्पिटल है। साल में हजारों लावारिस बॉडीज आती हैं। उन बॉडियों को लायंस क्लब, रोटरी क्लब, राउंड टेबल, ये सब संस्थाएं अपने खर्चे से जला देते हैं। बाकी बॉडियों को हम लोग जला देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग पेपर में ऐड देकर पूरे 30 दिन इंतजार करके ही जलाते हैं। तब कोई बॉडी मांगने नहीं आया। अब बॉडी मांगने से क्या फायदा? उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। यू कैन गो। थैंक यू सर। पता लगाऊंगा। नॉनसेंस। कितनी मुसीबत से मैंने उसे खोजा था और तुमने उसे इतनी आसानी से मार डाला। अब दूसरों को कैसे पकड़ेंगे? ये क्या? उसके मरने के बाद मुझे उसके रूम से ये पासपोर्ट मिला। फारूक? यानी आज तक ये फारूक रघु बनकर रहा? यस। इसे 12 बरस हुए दुबई से आए हुए। ये पासपोर्ट कह रहा है। इस बीच ये 2-3 बार दुबई जा चुका है। तमिल बोलना जानता था, इसलिए यहां के रहने वालों को अपने आप को ब्राह्मण और रघु नाम से धोखा दे रहा था। इसके दुबई एड्रेस के मार्फत रघु के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करें तो उसके पीछे कौन कौन लगे हैं ये हम जान सकते हैं। आई विल फाइंड आउट। यही है वो कारण नहीं जानता सर। इस दास की लाश को सिर्फ पुलिस वालों ने बहुत सावधानी से जलाया था और एसपी नंद कुमार ने खुद अपने हाथों से सारा काम करवाया था सर। उसकी राख, अस्थि सब एक कवर में रखकर डॉक्टर शमसुद्दीन को दिया था सर। लेकिन डॉक्टर शमसुद्दीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहा है सर। ड्रावर में उसे रखते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका मतलब डॉक्टर शमसुद्दीन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सर उस दिन एक और लाश मुर्दा घर में आई थी सर। कोई जेल में मर गया था। पुलिस वालों ने उसका क्या किया मैं नहीं जानता। उन्होंने जला दिया लगता है। अच्छा भाई, उसकी अस्थियां तुम मुझे दे सकोगे? सर मुंह खुले हुए लाश को रोज देखता हूँ सर। पैसे देखकर मैं मुंह खोल दूंगा, ऐसा सोचते हैं क्या सर? गरीब जरूर हूँ सर, मगर लालची नहीं हूँ। जाइए सर, जाइए सर। एक सबसे बड़ा आइटम दिखा दिया सर। रात का आओ सर, सब निकाल कर रख दूंगा सर। रात का आओ। पढ़ी नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छी खूबसूरत तो बहुत है, ऐसा बोलकर क्या गया? दुनिया से ही चला गया। इसके बाद वैसा खूबसूरत लड़का इसे कहाँ मिलेगा? 600 लड़कियां आए तो भी इस छठी क्लास से शादी करने के लिए कौन मानेगा? इस जन्म में तो इसकी शादी होनी मुश्किल है। एरोप्लेन चली गई। इसे पैदा कर माँ मर गई, इसे पालकर मैं मर रही हूँ। अब 1 मिनट, यू नो दैट चोटी वाला डाइड। उसकी सूरत तो मुझे याद नहीं है, बस उसकी चोटी ही याद है। उसकी मौत पर पूरा परिवार दुखी है।
जरा सुनो, आजकल कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं हो तो उसकी शादी ही नहीं होती, तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। परवाह नहीं सर। सर। हाँ? किसने बोला? अगर पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना जरूरी है तो हमारे देश के आधे मर्द को ब्रह्मचारी बनना होगा। हमारे देश में पढ़े लिखे कितने लोग गरीब हैं और अनपढ़ लोग बहुत बड़े करोड़पति हैं। वैसा ही कोई करोड़पति तुम्हारे लिए निश्चित है। तुम्हारी जैसी हसीन सुंदरी को पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। मर गई तुम्हारी पत्नी, इसे भी लेकर मरती, इसे क्यों छोड़ गई? वो बंद करो। मैं सच बोल रही हूँ, इस जन्म में इसकी शादी नहीं होगी, याद रख लेना। ओ नहीं छोटी, यू आर रॉन्ग। मुझे ब्याहने के लिए एक करोड़पति लड़का आएगा, ऐसा एरोप्लेन ने कहा। बोलने वाला खुद तुमसे ब्याह करेगा क्या? उससे पूछ। बातें करना आसान है पर जीवन साथी बनना मुश्किल है। ये एक खिलौना है। ये बात है, दो। दादा, अब अगर कोई मेरे बारे में दुखी होगा ना तो गोली मार दूंगी। हंसो, हंसो दादा, नहीं तो गोली मार दूंगी। गुड बाय। दादी, दादा हंसे ना, तुम भी हंसो, नहीं तो गोली मार दूंगी। गुड गर्ल। पापा, रोते हुए बदसूरत दिखते हो, हंसते हो तो अच्छे लगते हो। हंसो, हंसो, नहीं तो गोली मार दूंगी। हंसो। जैसे खूबसूरत कला को पैदा किया, इसलिए इन्हें मारा। छोटी, ये डुप्लीकेट पिस्तौल है, कुछ नहीं हुआ। अगर ये असली पिस्तौल होती तो मुझे खुशी होती। दीदी, इसे आप क्यों कोसती रहती हो? तो क्या करूं मैं? इसकी शादी होगी तभी मेरी बेटी की शादी होगी। इसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है। सचमुच का पिस्तौल होता ना तो अच्छा होता सर। ये लीजिए सर। सुबोध कुमार शिवा? मैंने तो तुमसे दास की अस्थियां मांगी थी, इसमें तो सुबोध कुमार शिवा लिखा हुआ है। यही है सर, दास की अस्थि। इसमें 46 लिखा हुआ है, देख लीजिए ना, मैंने ही लिखा था। मेरा नशा उतरने से पहले यहाँ से चले जाइए सर, कहीं कोई देख न ले। चाबी अभी भी मेरे पास है। अच्छा, दास नामक अनाथ लाश का नाम बदलकर सुबोध कुमार शिवा रखकर डॉक्टर और एसपी नंद कुमार मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। अंकल, अंकल, माला दीदी दरवाजा बंद करके कुछ कर रहे हैं, पंखे से बांध रही है। दरवाजा बंद कर दे। वो चोटी वाला मेरे कारण ही मरा, मैं रात भर सो ही नहीं पाई। वही नहीं, मैं शादी करके विदा नहीं हो जाऊंगी तब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी। मुझ बेवकूफ से कौन शादी करेगा? मैं मर जाऊं, उसका रूट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने मरने की कोशिश की, पर तुमने आकर बचा लिया। मैंने बोला था ना, तुमसे शादी करने के लिए एक लड़का निश्चित ही आएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। छोटी ने कहा था तुम सिर्फ बात ही करोगे, जीवन साथी नहीं बनाओगे। बोलो बोलो, मुझे अपना जीवन साथी बनाओगे? मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओगे? मंगलसूत्र, वो छोटा रेड धागा। See, only you advise, you not try. मुझे समझने वाले एक तुम ही तो हो, और तुम ही हिचक रहे हो, तो मुझसे कौन शादी करेगा? अगर तुम मेरी पत्नी बनी तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। सचमुच? तुमसे शादी करने का मतलब मैंने जरूर कोई पुण्य किया।
वो भाग गई। दादा दादी, क्या है माला? मेरी शादी ओके। छोटी बातें करने वाले जीवन साथी बनाना नहीं चाहते, यही कहा था ना मिस्टर एरोप्लेन? मुझसे शादी करके अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। वो एक जेंटलमैन है, ये साबित कर दिया। सर आप क्या कर रहे हैं? पाप नहीं है बेटा, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन मन से तुम हम सब से बड़े हो। हमारी पोती से शादी करके तुम अपने आप को खुशनसीब समझोगे। तुम्हारे जैसा दामाद पाने के लिए हमने पुण्य किया होगा। यह कौन है, कैसी नौकरी करता है, यह अच्छा है या बुरा, कुछ सोचे समझे बिना इसको बेटी देने के लिए आप लोग राजी भी हो गए? शादी के पहले किसी लड़की के विषय में जानकारी चाहिए तो पड़ोसियों से पूछताछ करेंगे, नहीं तो पुलिस स्टेशन में पूछताछ करेंगे। तुम एक बड़े पुलिस अधिकारी हो, अपने बंगले में और अपने ही रूम में ठहराया है, फिर वो लड़का कितना अच्छा होगा। जाओ बेटी, उनका पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। ब्लेस मी। एरोप्लेन से शादी करके मैं अपने जीवन में ऊंचा उड़ूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए पुलिस। हाथों को जेब में क्यों रखा है? हाथ बाहर निकालिए, मेरे सर पर रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए पुलिस। तुम जिससे भी शादी करोगी उसके साथ खुश रहने के लिए आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन निश्चय इसके साथ नहीं होगी शादी। आप थोड़ा बाहर आइए, बात करनी है। मृतक का नाम बताइए। सुबोध कुमार शिवा। कौन सा नक्षत्र? त्रिरुवादी। गोत्र? शिवा गोत्र। वह एक खूनी था, पुलिस के हाथों मारा गया। मन ने कहा इसलिए उसका श्राद्ध करवाना। इस भाग को कौवे के लिए रख दीजिए, कौवा खाएगा, मृतक की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होगी, ऐसी धारणा है। लीजिए। मैं तुम्हारा एडवांस में श्राद्ध करवा रहा हूँ। तुम्हें प्यार चाहिए, शादी चाहिए। सुनो, छूते ही हाथ जल गया और तो फिसल गई, ऐसा सोलो सॉन्ग गाना है ना तुम्हें? इसे छोड़कर थोड़ा पास आओ, थोड़ा प्यार करो, प्यार की बातें करोगे ना, ये सब नहीं होगा। तुम्हारे भाग्य में डुएट सॉन्ग नहीं लिखा। उधर देखो, उस चावल को तुम्हारे दादा दादी कौवे के रूप में आकर खाएंगे, मगर तुम तो जिंदा हो, तुम यही खा लो। का 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 का। तुम्हारा काम हो इसलिए मुझे बचाया, मुझे लाकर अपने बंगले में भी रखा, उसके बाद मेरी आंखों के सामने मेरा श्राद्ध किया, कौवों को भात भी खिलाया। ये सब देखकर खामोश रहने के लिए क्या मैं गूंगा हूं? क्यों मेरे गले में माला पहनाकर मुझे बलि का बकरा बनाओगे तुम? मैं खंजर हूं, जहरीला खंजर। अन्याय करने वाले 5 पुलिस वालों को मैंने मारा है, मेरा अपमान करने वालों को मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनो, वही मेरी औरत होगी, मैं उससे ब्याह करूंगा, दर्जनों बच्चे पैदा करूंगा। तुम क्या कर लोगे? थोड़ा समय नहीं भाई, बहुत देर गाऊंगा। सोलो सॉन्ग मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। छूते ही जल गया और तो फिसल गई, तुम गाओगे, और मेरी तो उससे शादी जरूर होगी। मांगड़ू, तुमसे हो सके तो, और इसके बाद भी अगर अपनी पुलिस बुद्धि मुझे दिखाने की कोशिश की तो मैं कैसे गवर्नमेंट को धोखा देकर तुम मुझे बचाए सभी पत्रकारों को मैं बताऊंगा। तुम्हें फंसा के बिना भागे फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मैं बोलता नहीं, बोला उसे किए बिना रहता नहीं हूं। ठीक है, तुम शादी कर लेना, लेकिन उससे पहले जिस काम के लिए मैं तुम्हें बचाकर लाया हूं उसे पूरा करो और शादी करो। यही ठीक है बेटा,
जिस तरह सबसे छुपाकर मैंने तुम्हें बचाया है, उसी तरह सबसे छुपाकर अगर तुम्हारा काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम नंद कुमार नहीं। माला, तुमने वेट किया इसलिए इतना अच्छा पति मिला। इतना अच्छा पति मिला है, हमें ट्रीट नहीं दोगी क्या? मेरी एरोप्लेन से शादी होने के बाद मैं तुम सबको होटल में ले जाऊंगी। ओके। आई एम सॉरी। नहीं सर, माँ के हाथों खाना लूंगा पर किसी के हाथों पैसा नहीं लेता। आज के दिन मेरे भाग्य में ये खाना लिखा ही नहीं था। ये देखो, तुम्हारे पैदा किए हुए खतरनाक शिवा ने फारूक को मारा ही नहीं बल्कि उसके पूरे काले धन के बारे में सरकार को, इनकम टैक्स को और हमें अपने नाम से एक लेटर भेजा है। रघु नाम का आतंकवादी क्यों मारा गया और उस आतंकवादी के बैंक में जमा 22 करोड़ रुपए कहां से आए? आप फिक्र न करें सर, मारा गया सुबोध कुमार शिवा ही खतरनाक शिवा है, ये कोई नहीं जान पाएगा। आतंकवादी फारूक के साथी कौन कौन है पता लगाओगे? तुमने बोला था, उसका क्या हुआ? फारूक उर्फ रघु का पासपोर्ट मिला। पासपोर्ट ऑफिस से पता चला कि फारूक का जन्म और परवरिश हुई श्रीरंगपुरम में, पढ़ा भी वहीं 10वीं तक। बचपन में कई ब्राह्मण दोस्तों के साथ पढ़ने के कारण वो भाषा सरलता से सीख गया होगा, ऐसा लगता है। फारूक के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनके मरते ही वो दुबई चला गया। मैंने दुबई पुलिस से बात की। फारूक वहां इलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल था सर, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। तब वो रघु के नाम से इंडिया भागा है और उसने सर तंजावुर के एक वेद पाठशाला में पढ़कर चतुर्वेदी की पदवी प्राप्त की। एक मुस्लिम ने किस प्रकार वहां दाखिला लिया ये मैं समझ नहीं सका सर। अब क्या करने वाले हो, बोलो? रघु जिस आश्रम में था मैं उसके कमरे की पूरी तलाशी लूंगा सर। लेकिन रघु का केस तुम्हारे पास नहीं है, DIG MR मोनी के पास है। अनाथ आश्रम को सील करके पुलिस का पहरा बैठा दिया है, फिर कैसे जाओगे? वो मैं देख लूंगा। हमारे आदमी फ्रंट में है इसलिए हमें पीछे से आना पड़ा और यहाँ सील लगा हुआ है। यही रघु का रूम है सर, इस दरवाजे पर सील है। Oh my God! पुलिस वेस्ट। देखो मेन स्विच कहाँ है? सर, स्विच यहाँ है। स्विच ऑन करो। या सर, आप उठिए, मैं देखता हूँ। हाँ सर, ऐसा त्रिशूल मार्क रघु के बाह पर हरे रंग में गुदा हुआ मैंने देखा था। शायद ये उसका सीक्रेट सिंबल है। ओपन इट। ओह माय गॉड, स्वामी कादिर वेदी, इनकी तस्वीर इसके साथ क्यों है? सर, इसी स्वामी के लेटर देने के कारण वो वेद पाठशाला में दाखिल हुआ होगा। पढ़िए सर, किन किन तारीख में इस स्वामी ने इसे कितना कितना पैसा दिया होगा। पढ़िए। जून 23 तारीख को 12 करोड़, 5 करोड़, जून 25 तारीख को 18 करोड़। ओह माय बम गॉड। ब्लास्ट हुआ सितंबर 3 तारीख को। बम ब्लास्ट करके सितंबर 5 तारीख को 50 करोड़ इसने लिए सर। ये लोग तो करोड़ों में खेलते हैं। 50 करोड़ सर फारूक के नाम पर डिपॉजिट हुआ है। चलिए सर, पहले स्वामी को तो पूछते हैं। जानते हो वो कोई साधारण आदमी नहीं है। गरीब आदमी को पकड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन अमीर आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े राजनेताओं को चुनाव में नॉमिनेशन करने के लिए दिन तारीख बताने वाला यही है स्वामी। CBI ऑफिसर तक इसकी पहुंच के अंदर है। बिना सबूत के इसे पकड़ा तो मेरी हालत किसी लावारिस जानवर की तरह हो जाएगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पैदा किया। और जानते हो, जब भी किसी पर्सनल काम के लिए बाहर जाएगा तो उसी वक्त हम उस पर हाथ डाल सकते हैं। और सुनो, ये कब बाहर जाने वाला है इसकी पूरी डिटेल्स मैं तुम्हें दूंगा।
वो देखिए ताला टूटा हुआ है सर। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। ये लेकर निकल जाइए, खोलो जल्दी दरवाजा। कीजिए, खिड़की वहां पर है। दरवाजा खोलो। ओके, लेकिन उनके हाथ में नहीं पड़ना। दरवाजा खोलो जल्दी। सुसाइड कर लो, कौन है अंदर? पर आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। खोलो। मेरी बात सुनो, खोलो दरवाजा खोलो। बाहर जो है ना वो पुलिस वाले हैं। दरवाजा खोलो जल्दी। इधर उन्हें मारना मत, सिर्फ अपनी जान बचाकर निकल जाना। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो जल्दी। ओके, जल्दी। कौन है अंदर? मैं पूछ रहा हूँ कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। सर वो देखिए वो भाग रहे हैं सर। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। वो भाग गया सर। सर फारूक के केस को मैं ही डील कर रहा हूँ सर। सील के ताले को तोड़कर किसी ने एविडेंस को चुराने की कोशिश की सर। आपको देखते ही भाग गया सर। वो पता नहीं कौन था सर। आतंकवादी फारूक के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है और यहाँ पर कौन आया था ये मैं पता लगा लूंगा। करोड़ों रुपए कौन देता था ये मैं जान गया हूँ सर। जानकर आप चौंकेंगे सर। स्वामी कदीर वेदी। यस, अपने खतरनाक शिवा के मार्फत ये स्वामी कदीर वेदी क्या है ये दुनिया को दिखा दूंगा मैं। भक्तजनों से विनती है कि स्वामी कदीर वेदी जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं वो यहाँ नहीं रुकेगी। स्वामी जी ट्रेन से ही भक्तजनों को आशीर्वाद देंगे। बंठन के आने को क्यों कहा? बगले में कोई समारोह है क्या? आप चलिए, दादाजी बताएंगे। क्या है ये सब? आपकी एंगेजमेंट बंगले में ही साधारण तौर पर करना चाहते हैं। क्या कहा आपने? एंगेजमेंट? आप मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है ना, इसलिए हम आज एंगेजमेंट करना चाहते हैं। मुझे मालूम है मिस्टर नंद कुमार के बिना मंगनी कैसे करें यही सोच रहे हो ना, सच है? लीजिए अंगूठी एक दूसरे को पहना दो। क्या सोच रहे हो? इस अंगूठी को पहनाना और शादी तय करने के पहले मैं कौन हूँ ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपकी पोती को शादी के बाद तो सिर्फ उसे मैं दिलासा देने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बात को आप लोग इतनी गंभीरता से लोगे, इतना बंदोबस्त कर बैठोगे। मैं कौन हूं आप लोग जान लोगे, निश्चित ही मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। एक मृत्यु दंडित कैदी हूं। 5 पुलिस वालों का खून करने के कारण मृत्यु दंड मिला।
दुनिया की निगाहों से छिपाकर किसी को जाने बिना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एसपी नंद कुमार मुझे यहां पर लाए थे। और सच बोलूं तो मेरी मौत कभी भी आ सकती है। इसके बावजूद अगर आप ये एंगेजमेंट करना चाहते हैं तो मैं ये अंगूठी माला को पहना दूंगा। आप लोगों की मर्जी। मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना। दादी, दादा। नो, क्या नहीं? क्या हुआ ईश्वर? उतनी देर से अंगूठी को घुट रहे हो? अरे और कोई बात नहीं, दामाद जी अभी शादी का सपना देख रहे थे। अंगूठी दीजिए। दोनों, तुम पहले दामाद जी को अंगूठी पहना। ये बात है। लेडीज फर्स्ट। अभी आप पहनाइए। अब क्या पहनूंगी? सगाई की साड़ी जल गई। ऐसे मंगलमय कार्य के समय सगाई की साड़ी जल गई, ये अपशकुन नहीं तो और क्या है? हे भगवान। मेरा भी नाम बोलो ना। हाँ, यहाँ मेरे परिवार में रमेश, प्रभु, मोनिशा नाम के 3 बच्चे हैं। किस क्लास में हो? 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ। नो स्टडी कमिंग, नो स्कूल गोइंग। कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनोगे? कट्टी पतंग का। हम लोग कट्टी पतंग का गाना सुनेंगे। फोन रख यहाँ। रुक, कहाँ भाग गई? अरे मनहूस, तेरी सगाई को रुके 24 घंटे भी नहीं हुए और लड़के को एक अंगूठी पहनाने लायक भी नहीं रही, हिल रही है। इस मनहूस के लिए पूरा परिवार फिक्र में लगा है और ये सन म्यूजिक को फोन करके गाना सुन रही है। क्या गाना सुनना जरूरी है? मनहूस कहीं की। साड़ी के साथ साथ तू भी जल जाती तो आज मैं आराम से तेरा क्रियाक्रम कर रही होती। खामोश, बहुत बोलिए। अगर इसके बाद मैंने आपको डांटते हुए देखा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सगाई रुक गई तो क्या हुआ? हा? हमारी शादी नहीं होगी? जरूर होगी। इससे मैं निश्चित ही शादी करूंगा। अब उसे डांटने का इरादा है तो आज ही बदल दो। अगर अनाप शनाप डांटोगी तो फिर मैं जुबान नहीं चलाऊंगा, समझ लो। अब और डांटोगी? चुप रहो जी। बेटा, बहुत खुशी हुई। अंकल, इधर आइए। सुपर अंकल, बड़ी आंटी को अच्छा सबक सिखाया। सुपरस्टार जैसा काम किया। आज रात की गाड़ी से वो फ्रॉड स्वामी केरला जा रहा है। तुम भी उसी ट्रेन से जाओगे। कुछ भी हो, तुम स्वामी पे ज्यादा नजर मत रखना, क्योंकि उस स्वामी की केंद्र तक पहुंच है और वहां पे टाइट सिक्योरिटी होगी। तुम पुलिस से बचना, समझे? यह है टिकट S5। ओम शिवाय, 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 ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब लोग जल्दी स्नान करके आइए, मंदिर जाना है। हे ईश्वर।
स्वामी जी कहाँ गए? कहाँ गए स्वामी जी? चलो ढूंढो सब। अरे कहाँ चले गए स्वामी जी? उधर देखो, देखो तुम उधर। अरे उधर ही यहीं तो थे। मैं उधर देखता हूँ। कहाँ चले गए स्वामी जी? अरे कहाँ गए? हाँ सर, ऊटी का वो बंगला पुलिस एसपी नंद कुमार जी का है सर। रघु उसी बंगले में किसी लड़की को देखने गया था। आपके मुताबिक उसके बाद ही वो मारा गया सर। उस बंगले में नंद कुमार का कोई गेस्ट ठहरा हुआ है। उसका नाम तो ईश्वर है सर। तब तो ईश्वर के नाम से नंद कुमार के बंगले में खतरनाक शिवा ही ठहरा है। यहाँ के लोग तुम्हें साधु संत महान इंसान समझते हैं। तुम कौन हो, कितने बड़े कमीने हो, उन्हें मालूम होना चाहिए। इसलिए ये टीवी और ये सब इंतजाम। ए बच्चा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्यों लाए हमको यहाँ? रघु की मौत के बाद भी मैं कौन हूँ, क्यों तुम्हें उठाकर लाया हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आया। रघु, ये कौन है? कौन? हाँ, मुसीबत के समय अपनी मातृभाषा और पुराने पापों की याद आती है। बोल, करोड़ों करोड़ों रुपए तुम्हें कौन देता है? सितंबर 3 तारीख को कोयम्बतूर पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट का कारण क्या था? ये देखो। अपना हाथ दिखाओ। शिव ओम। कहीं का लिंग को मैं यहाँ लाया हूँ। अब अपना हाथ देखो। ये साक्षात ईश्वर ने दिया है। ये विभूति उसी कैलाश से लाया हूँ। बच्चा, मेरे पावर को जाने बिना पंगा मत लो। उई, तुमको गूंगा बना दूंगा, समझे? अरे अरे साहब साहब, तुम केवल विभूति ला सकते हो, मैं उस शिवा के गले का सांप भी ला सकता हूँ। मुझे क्या समझा है? शिवा, खतरनाक शिवा। अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे। ओ डुप्लीकेट सांप को देखकर ओरिजिनल समझने वाले तुम ओरिजिनल स्वामी नहीं हो सकते, मुझे मालूम। स्वामी, बोलो स्वामी, सितंबर 3 तारीख को कोयम्बतूर पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट का क्या कारण था? मैं ईश्वर को जानता हूँ, बॉम्ब को नहीं जानता। सुअर, कुत्ता, बदमाश, कमीना। स्वामी, सिर्फ मैं नहीं स्वामी, दुनिया भर के लोग तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। बोलो स्वामी, बोलो। किसी और स्वामी से तुम्हारे बताए आदमी का संबंध होगा। हाँ सच, वो मैं नहीं हूँ। तेरी तो नो, नहीं शिवा, गोली मत मारो। तुम एसपी नंद कुमार हो ना? बिल्कुल सच, मैं एसपी नंद कुमार, डीजीपी राजशेखर, डीआईजी मदन मोहन, आईजी शिव नारायण मूर्ति, कमिश्नर पुरुषोत्तम, इन सब लोगों को तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन तुम लोगों के बारे में जानने वाले पुलिस अधिकारी विक्टर पॉल को तुमने काम से हटवाया, ये सिर्फ मुझे मालूम है, मुझे। एक बात और, तुम और पुलिस वाले जिसे पहचानते नहीं हो ना, उसी खतरनाक शिवा से मैंने तुम्हें उठवाया। अभी भी अगर तुमने सच नहीं बोला ना, तो मेरा शागिर्द तुम्हें कैलाश पहुंचा देगा। सो तुम्हारे पीछे कौन कौन है और 50 करोड़ रुपए फारूक को क्यों दिया? बोलो। फारूक को? एक मुस्लिम का मुझसे क्या संबंध? रुको 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 रुको, यानी तुम सुधरोगे नहीं? फारूक को लेटर देके तंजावुर के वेद पाठशाला में दाखिला दिलवाने वाले तुम्हें ये मैं जान चुका हूं। इसके बाद भी अगर तुमने सच नहीं बताया ना, तो फिर मैं अपने शागिर्द को नहीं रोकूंगा भाई। रघु नाम का आदमी मुझसे मिला था, वेद पुराण से लगाव है ऐसा बोला था। मैंने उसे लेटर दिया, लेकिन वो एक मुस्लिम है, तो वहीं से आया है ये मैं नहीं जानता। एफर्ड, दुबई का नाम हमने बोला क्या? दुबई से वो आया है, तुम्हें कैसे मालूम? बोलो, बोल रहे। ऊटी के एक होटल में मरने वाले साधु
सिक्योरिटी भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, गेट भी खुला हुआ है। कहाँ मर गए सब? पता नहीं सर। वहां जाकर देखो। सर। राकेश, ओमी, गिरजा, तुम उस तरफ को जाओ। मीना, बेबी, बेबी, कहाँ गए? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अली, मूसा अली, खतरनाक शिवा, तुम्हारा आदमी नहीं है ना? पुलिस के जाने बिना तुम्हारा बनाया हुआ खिलौना। ये तुम्हारे डिपार्टमेंट को पता होता तो तुम्हारे आदमी उसके बारे में मुझे बता दिए। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? फारूक को मार डाला, स्वामी को गायब कर दिया, अगला शिकार मैं ही हूं ना। मुझ तक कोई पहुंच ना पाए और काम खत्म होने तक मुझे सुरक्षित जगह चाहिए। उसके लिए डीजीपी तुम्हारा बंगला। जल्दबाजी मत करो पुलिस, आफत तुम पर ही नहीं, वहां तुम्हारी बीवी और दोनों बच्चे मेरे साथियों के मशीन गनों के सामने जीवन की भीख मांग रहे हैं। कल की तारीख है 16 और अपना काम खत्म करने तक तुम्हारे बंगले से मैं एक कदम भी बाहर नहीं निकलूंगा। कोई आ रहा है, उसके सामने मेरे बारे में मुंह खुला तो फिर अपनी बीवी और बच्चों का जिंदा मुंह नहीं देख पाओगे। सर, सर, पता है सर क्या? वो स्वामी कितना शातिर निकला सर। कल 16 तारीख है, तमिलनाडु के इसी चेन्नई में किसी मूसा अली के आदमी आईटी समारोह में बम ब्लास्ट करने वाले हैं। इस बीच हमें मूसा अली का पता लगाकर उसे दबोचना होगा। सर, कोयम्बतूर बम ब्लास्ट के लिए आप मुझे एक टीम देने वाले थे ना? आई वॉन्ट दैट टीम नाउ सर। क्यों सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उस स्वामी मूसा अली का नाम बोलकर अपनी गलती छुपाओ मत। क्या मूसा अली को पहचानते हो? नहीं सर। फिर कैसे भरोसा करूं? मेरा बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर ने 1 वीक रेस्ट लेने को बोला है। लेकिन सर, विल यू प्लीज अलाउ मी टू टेक रेस्ट? मेहरबानी करके यहां से जाओ, प्लीज जाओ। गॉड ये तो पुलिस का सलूट नहीं है। ओह माय गॉड, कुत्ता गायब है, पुराने सिक्योरिटी वाले भी नहीं है, डीजीपी साहब भी कुछ घबराए हुए थे। मेरे बारे में बोलने वाले उस एसपी को 1 मिनट में भून देता, लेकिन तुमसे मिलने आने वाला अगर गायब हो गया तो तुम्हारा डिपार्टमेंट यहां पहुंच जाता। उसके बाद मेरा काम पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नमस्ते बहन, डीजीपी परिवार के सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर उदय। वो मेरे पति हैं। उनसे कुछ बात करनी है। वो सुबह ही डीजीपी की बंगले में ड्यूटी करने चले गए। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, मैं बाद में आऊंगा। ईश्वर अभी घर पे नहीं है, आने में उसको 2 दिन लग जाएंगे। मिस्टर ईश्वर कब से यहाँ ठहरे हैं? 4 महीने से। ओह, ये मिस्टर नंद कुमार का ही बंगला है ना? हाँ सर। मिस्टर नंद कुमार का ईश्वर से क्या कनेक्शन है? दोनों दोस्त हैं ऐसा लगता है। मिस्टर ईश्वर अभी कहाँ है जानते हैं? इसे मालूम होगा, ये उससे शादी करने वाली है और इसका नाम माला है। वो चेन्नई में होटल ग्रीन पार्क में ठहरे हैं, ऐसा फोन करके बताया था मुझे। आप कौन हैं? मेरा नाम गजपति है, मैं और ईश्वर थिक फ्रेंड हैं। फ्रेंड्स। अरे बाप, तू तो बड़ा चालाक है नंद कुमार, यहाँ उसकी शादी का भी बंदोबस्त कर दिया। तू बड़ा चालाक पुलिस वाला है तो मैं भी सीबीआई वाला हूँ, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रहूंगा। देखो, वो जो सामने वाला घर है ना, वही डीजीपी का बंगला है। पुराने सारे सिक्योरिटी लापता हैं, ये सब नए हैं। डीजीपी के मुंह पे भी भय छाया हुआ है। स्वामी के गायब होने पे मूसा अली बहुत होशियार हो गया होगा। ये आपको कैसे मालूम है? अब यह सब छोड़ो भी, नंद कुमार सब जान लेता है।
You're right. वहां देखिए, खाकी वर्दी के अंदर एक काला कपड़ा दिख रहा है। पुलिस की वर्दी में एक आतंकवादी। शिट। सर, वहां देखिए सर। ओ माय गॉड, डीजीपी की वाइफ और बच्चों के साथ 4 आदमी। वहां 4 आदमी, नीचे 2 आदमी। मूसा अली बंगले के अंदर ही है। हमें आज ही रात अपना ऑपरेशन शुरू करना होगा। तुम यहां से ऑपरेट करोगे, मैं बंगले में जाऊंगा आज ही रात। ओके? शिवा, मैं डीजीपी के बंगले के बाहर हूं। मैं रेडी हूं। अंदर जाऊं मैं? हाँ, आ जाइए। और सुनो, मेरी जान और डीजीपी के परिवार वालों की जान तुम्हारे हाथ में है, इसलिए जो भी करना होशियारी से करना। मेरे कारण किसी को भी मुसीबत नहीं आएगी। बट मेरे कारण तुम पर मुसीबत आएगी। आई एम सॉरी, हमें बचाकर तुम मरने वाले हो। शिवा, एक बाहर आया। शूट। ऊटी से है मिस्टर ईश्वर, यहीं ठहरे हैं ना? आई मीन कौन सा रूम नंबर? 506। Come on, shoot him. Yes, Shiva. अब ऊपर एक ही है। Yes, that's it. That's it. ईश्वर, shoot. Shiva, Shiva, shoot. ईश्वर, open the door. ईश्वर, open the door. शूट करो शिवा, शूट शूट। मैं बोल रहा हूं ना, शूट करो, शूट करो। गुड शॉट। दोनों साथ में होना चाहिए था, इसलिए वेट किया। इडियट। सॉरी सॉरी सॉरी। Excuse me, are you from housekeeping? Yes, sir. I want duplicate key of this room. I want to open it. Sir, without permission. I am from CBI. Do it immediately. Okay. Fast. One moment. हुसैन, सलीम, जल्दी आओ। फेंक दो, पिस्तौल फेंक दो। अनवर, डीजीपी फैमिली को खत्म करो। नहीं नहीं, नंद कुमार, गन फेंक दो। शूट हिम। थैंक यू। नंद कुमार, ये सब
गन नीचे है, तो फिर किसने शूट किया? शिवा, खतरनाक शिवा। ऊपर से मारा उसने। सिर्फ उसने आपको ही नहीं बचाया, आपके परिवार को भी बचाया। मूसा अली के मरने से मुसीबत खत्म हो गई ये ना समझना। मेरे कंट्रोल रूम में बैठकर मेरे कंप्यूटर से कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो क्या था पता नहीं। लेट्स गो चेक इट सर। चल आई विल डू। यस। कैट ऑर्डर्स। टारगेट्स ताम्रम रूट्स, मिनम्बाकम रूट्स, 100 फीट रोड, माउंट रोड, अड़ियार। ऑपरेशन एट 8 AM। सर 8 बजे के अंदर 5 ह्यूमन बम जिससे हमारा अपना IT कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहां पर 5 डायरेक्शन से अटैक करने वाले हैं। सर व्हाट वी हैव टू अलर्ट द पुलिस। नो वी शुड नॉट अलर्ट द पुलिस। हमारे डिपार्टमेंट में जाना तो मीडिया जानेगा, मीडिया जाना तो पब्लिक को पता चलेगा। उसके बाद इंडिया को मिलने वाला विदेशों से कोई कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन नहीं होगा। उतना ही नहीं सर, इस खतरनाक शिवा को पैदा करने वाले हम चारों लोग फंस जाएंगे। सर अगर 5 बिल्डिंग्स में बम हो तो हम अपने डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, पर वो 5 आदमी हैं, 5 ह्यूमन बम्स। उन लोगों को मारेगा अपना खतरनाक शिवा। अभी 5:45 हो रहा है। 8 बजे उनका टारगेट। उससे पहले खतरनाक शिवा उनका पता लगा लेगा। यस, मैंने उन्हें ट्रेस कर दिया एसपी। अभी फॉलो कर रहा हूं। पूरे 5 लोग हैं। गुड, वेरी गुड। जागो जागो भारत वालों, अपनी भारत माँ को संभालो। उठो उठो झुको नहीं सर को उठा लो, भारत माँ की लाज बचा लो। गीता तुम ज्ञान सुनो, अर्जुन की तरह दुश्मन से लड़ो। नेताजी जैसे वीर बनो, दुष्टों के लिए तुम तीर बनो। मारो 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 तलवार उठाओ। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। थे हरदम फूल जहां, बरस रही क्यों खाक यहाँ के लोगों को हमने प्यार का सबक सिखलाया। जो भी आया गले लगाया, सबको हमने अपनाया। जिसको भाई समझा उसने ही प्यार को दफनाया। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जागो जागो भारत वालों, अपनी भारत माँ को संभालो। चलो भारत माँ की लाज बचा लो। गीता का तुम ज्ञान
काम मैंने पूरा कर दिया है, अब मुझे मत ढूंढना। मैं बोलता नहीं, बोला तो पूरा किए बिना रहता नहीं हूँ। नंद कुमार सर, उसका काम खत्म हो गया? मालूम है सर, लेकिन मेरा काम बाकी है। उस खतरनाक शिवा को मैं खत्म कर दूंगा। अब क्या जी? मैं डीजीपी की वाइफ गिरजा बोल रही हूँ। मेरे पति और एसपी नंद कुमार मिलकर तुम्हें मारने वाले हैं। हमारे परिवार को तुमने बचाया, तुम्हें बचाने के लिए मुझे अच्छा मौका मिला है। नंद कुमार तुम्हारे पास पहुंचे उससे पहले ही तुम किसी तरह से भाग जाओ, नहीं तो एसपी नंद कुमार तुम्हें मार डालेंगे। ड्राइवर जल्दी करो, थोड़ा इंतजार करो, मैं भी आया। माला, माला, अब मेरी बात सुनिए, मुझे गलत मत समझिएगा। आपकी पोती को मैं लेकर जा रहा हूं। कहां ये मत पूछिएगा। शादी के बाद इसे निश्चित ही खुश रखूंगा मैं। आपकी पोती की शादी आपकी आंखों के सामने नहीं होगी, अफसोस मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। दया करके मुझे समझने की कोशिश कीजिए। उसकी कुंडली के हिसाब से उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन अब होने वाली है। वो हमारी आंखों के सामने नहीं हुई तो क्या हुआ बेटा, कहीं भी रहे वो खुश रहे, यही हमारे लिए बहुत है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा बेटा। गाड़ी स्टार्ट करो। क्या हुआ? सर, हैंड बेल्ट टूट गया है, बनाने में काफी टाइम लगेगा। ये रखो। ईश्वर, ईश्वर, क्या है नंद? अभी अभी माला को लेकर बाहर गया। उसको लेकर बाहर चला गया। उसके बारे में फिक्र मत करो, उससे शादी करके खुश रहेगा कहकर फटाफट निकल गया। क्यों? कुछ क्या करें? नहीं, इसे मत मारो, इसे मत मारो। अगर गोली ही मारनी है तो मुझे मारिए। मेरे जीते जी आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा मुंह। मैं सदा सुहागन रहूं, ऐसा आशीर्वाद आप ही ने मुझे दिया था, और आज आप ही इनका खून करना चाहते हैं। कैसे ईमान है? मुझे याद है कि मैंने उस दिन क्या आशीर्वाद दिया है। तुम जिससे भी शादी करोगी अच्छे से रहोगी, लेकिन ये वो नहीं है। इसे आज यहाँ मरना ही होगा, मरना ही होगा। सर, नंद कुमार, उसे पकड़ लिया? वो मेरी आंखों के सामने है। शूट हिम, ऐसा शूट। आई विल फिनिश हिम सर। मूव, मूव। एसपी सर, आपके लिए मैंने जो कुछ भी किया है उसे एक बार याद करके देखिए, सिर्फ एक बार। फिर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया
तो मैं अपने ऊपर वालों को क्या जवाब दूं? What's happening? I say, shoot him. Yes, sir. हटो। सुबोध कुमार शिवा मर गया सर। ऑपरेशन ओवर सर। क्या देख रही हो? जानते हो आज जीवन में पहली बार गलत निशाना लगाया मैंने। इसके लिए पूरे देश की आंखों में मिट्टी तो डाल सकता हूं मैं, लेकिन इन 3 आदमियों की आंखों में मिट्टी नहीं डाल सकता। क्या है कि तुम्हारे जिंदा होने की बात हम 4 लोगों को ही पता था, अब सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये तुम दोनों का लंदन के लिए पासपोर्ट, वीजा, टिकट्स। मेरा दोस्त रमेश तुम दोनों का इंतजार कर रहा है, साथ ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी इंतजार कर रहा है। इससे शादी करके प्यार से खुशहाल जीवन शुरू करो। यही है तुम्हारी शादी का मेरी तरफ से तोहफा। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ तोहफा देना चाहता हूँ, दे दूं क्या? क्यों नहीं? ये किस लिए? तुम्हें जिंदा छोड़ा इसलिए? नहीं, मुझे जिंदा रखने का निश्चय करके भी टॉर्चर किया इसलिए। अब से खतरनाक शिवा कौन है मैं खुद नहीं जानता। मैं जानता हूं सर। आई एम नायर फ्रॉम सीबीआई। तुम्हारे बारे में स्टार्ट टू एंड की मुझे जानकारी है, सो डोंट ट्राई टू चीट मी। तुम्हारे नाम से दास की बॉडी को जलाकर सुबोध कुमार शिवा को खतरनाक शिवा के नाम से जीवित रखा। ये मुझे बहुत पहले से एहसास हो गया था। आप चालाक पुलिस वाले हैं तो क्या सीबीआई के मूर्ख हैं? लेकिन पुलिस को ऐसा कैरेक्टर क्रिएट क्यों करना पड़ा, ये सोचकर मैं बहुत उलझन में था। लेकिन अब उसका कारण जानने के बाद मैं चौंक गया। यस, यू आर राइट। अनवांटेड एलिमेंट्स को क्लोज करने के लिए इसके समान अपरिचित इंसान ही चाहिए। इस किस्म के व्यक्ति को पैदा करने के लिए हेड्स ऑफ टू तमिलनाडु पुलिस एंड द ग्रेट नंद कुमार। थैंक यू सर। सर मैं हर काम स्लो ही करूंगा, लेकिन करेक्ट ही करूंगा। अगर थोड़ा फास्ट किया होता तो इंडिया की पूरी शक्ति को 5 मानव बम मिटा दिए होते हैं। What a great job this hero has done, and what a risk he has taken. ये क्यों विदेश जाए सर? ये यहाँ पर ही अपने परिवार के साथ खुशी से, संतोष से रहे सर। आपने अपनी फाइल को खुद क्लोज किया, वैसे ही मैं भी अपनी फाइल को क्लोज करता हूँ सर। इस देश में कितने कमीने, चोर, डाकू, बदमाश सरकार की जानकारी के बिना रह रहे हैं। एक आदमी, एक अच्छा आदमी सरकार की जानकारी के बिना रहे तो कोई पाप नहीं है सर।